आर्य समाज नरेला ने शहीदी दिवस व स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती पर हवन यज्ञ व चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों स्कूली बच्चों ने स्वामी दयानंद सरस्वती जी, शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी के बलिदान दिवस पर चित्रकला प्रतियोगिता में हिस्सा लिया व पूर्व आर्य समाज व अन्य समाज सेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों को सम्मानित किया। नरेला आर्य समाज मंदिर प्रधान संजय खत्री ने सभी आए हुए अतिथियों को सम्मान दिया व सभी के भोजन का प्रबंध किया। मैं संजय खत्री, प्रधान आर्य समाज नरेला। आज हमने होली मिलन के उपलक्ष्य में जो स्वामी दयानंद जी की 200वीं जन्मोत्सव चल रहा है, उसकी श्रृंखला में होली मिलन का और सम्मान समारोह किया था, और जिसमें आज शहीद भगत सिंह जी का भी वो था, गुरुदेव का, सुखदेव जी का, और आज ही के दिन हमारे जो ओमानंद जी जो संस्थापक थे अपना कन्या गुरुकुल नरेला के, उनका भी आज स्वर्गवास हुआ था। तो उसमें श्रृंखला में हमने ये सारा कार्यक्रम रखा था आर्य समाज में। सुबह उसकी शुरुआत जो हुई थी वो हवन से हुई। हवन के बाद बच्चों के लिए प्रतियोगिता रखी हुई थी जिसमें हमने विषय रखा हुआ था महर्षि दयानंद जी, शहीद भगत सिंह जी और ओमानंद जी, इनके स्केच के लिए, और एक निबंध प्रतियोगिता थी। तो उसमें भी स्कूल के बच्चों ने भारी संख्या में भाग लिया। और उसके बाद हमारा था सम्मान समारोह, जिसमें हमने अपने समाज के और हमारे जो आर्य समाज के पूर्व प्रधान, कोषाध्यक्ष और मंत्री थे, उनको भी सम्मानित किया। और समाज के लिए जो दूसरे काम करते हैं, जिनके 70-75 साल से ज़्यादा होते हुए भी वो आज तक समाज की सेवा करें, उनको भी सम्मानित किया। और हमने अपने एक भजन गायक विजय आनंद जी, फिरोजपुर पंजाब से, उन्होंने भी इतना समय बांधा कि कम से कम 2 घंटे 3 घंटे ऑडियंस जो हमारा हॉल फुल था, और वो उनको सुनते रहे। संजय जी, इस तरह का कार्यक्रम पहले भी हुआ है या पहली बार इस तरह का कार्यक्रम किया गया है? नहीं, पहले बहुत पहले होते थे, लेकिन किसी वजह से बीच में कोरोना का कहो या किसी वजह से रुक गए थे। लेकिन अभी जो था इस टाइप का, वो पहली बार आर्य समाज में हुआ है कि जिसमें हमने सारे ही रंग डाले हुए थे होली के। सुबह हवन से लेके प्रतियोगिता, सम्मान समारोह, भजन, भोजन की व्यवस्था थी। और उसके बाद में हमने जो पहली बार हुआ, बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष तौर पे गेम कोऑर्डिनेटर बुलाया था, जिन्होंने अलग अलग गेम करके, और बच्चे और जो लेडीज़ ने, महिलाओं ने उसका बहुत लुत्फ उठाया। और बल्कि मेरे पास बच्चे और लेडीज़ ने आगे ये भी बोला कि भाई बार बार इस तरह के प्रोग्राम आर्य समाज में होते रहने चाहिए, जिस तरह का प्रोग्राम आज आपने रखा था। तो इससे युवाओं को कुछ प्रेरणा मिली है? हाँ, युवाओं को, जैसे अपने स्कूल के बच्चे थे, उनको प्रोत्साहन मिलता है। जैसे निबंध प्रतियोगिता हमने ली, स्केच प्रतियोगिता ली थी, और बच्चों के प्रोत्साहन के लिए हमने शाम को जो हमारा गेम कोऑर्डिनेटर था, उनको बुलाया था कि बच्चों में एक झिझक होती है हमारे ग्रामीण उस क्षेत्र में, तो वो झिझक निकले और बच्चे मतलब पार्टिसिपेट करें किसी न किसी बहाने से। तो आप जब से प्रधान बने हैं तब से क्या कुछ बदलाव किया गया है आर्य समाज में? मेरा नहीं, ये सारे हमारी जो टीम है उनका ही योगदान है जी। हमने यहाँ पे कुछ एक्टिविटी भी शुरू की हैं अपना, जैसे फिजियोथेरेपी का था, वो चल रहा है। सीनियर सिटीजन के लिए हमने फ्री किया हुआ है। और डॉक्टर आते हैं एक्शन बालाजी का, आज हमने उनको भी सम्मानित किया। वो फ्री में यहाँ पे अपना सेवा देते हैं, जिसमें मंगलवार और बृहस्पतिवार को शुगर टेस्ट और बीपी चेक करना है, जो भी चीज़ें, सारी चीज़ें निःशुल्क हैं, दवाइयाँ भी निःशुल्क हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे लाइब्रेरी का भी चल रहा है, कुश्ती का भी हमारा चल रहा है, कबड्डी का भी हमारे यहाँ चल रहा है। तो बहुत सारी एक्टिविटी हमने ऊपर अपना गेस्ट हाउस भी बनाया आर्य समाज में, जो निःशुल्क है बिल्कुल। कोई भी जरूरतमंद, कोई पेपर देने आता है कहीं पे, या किसी नौकरी के लिए आता है इंटरव्यू देने के लिए, तो या कोई भी इमरजेंसी किसी को हो सकता, तो हम बिल्कुल निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था हमने की हुई है। तो कैसे क्या कुछ करना होता है? उसके लिए कुछ चार्ज देना होता है नहीं, या बुकिंग कैसे की जाती है? बुकिंग यही है कि जो आके अपना ठहरना चाहिए उस टाइम पे, अगर हमारा खाली है तो एडवांस में हम कोई बुकिंग नहीं लेते, ना हम कोई पैसा चार्ज करते हैं। उसके जो मर्जी से कोई आर्य समाज में दान देना चाहे वो दे दे, लेकिन हम बिल्कुल निःशुल्क रखा हुआ है। तो इसके लिए संपर्क कहाँ किया जाता है? आर्य समाज कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, या मेरे से, प्रधान से, मंत्री से, कोषाध्यक्ष, किसी भी हमारे पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। तो 24 आवर्स आदमी रहते हैं वहाँ पे? हाँ जी, वहाँ पे 24 घंटे हमारा एक सेवक है, अमर सिंह, वो रहता है। तो कोई भी किसी भी तरह की कोई बुकिंग आती है, कुछ भी आता है, तो कोई ना कोई आदमी वहाँ पे मिलता है। ठीक। संदेश देना चाहेंगे कुछ समाज को? नहीं, यही संदेश है कि ये आर्य समाज से आप जुड़े। आर्य समाज एक ऐसी संस्था है कि जो नशा, दूसरी चीज़ों से, जो भी एक बुराइयाँ हैं, उनसे दूर होने की प्रेरणा देता है। तो मेरे तो यही प्रार्थना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्य समाज के साथ जुड़ोगे, तो आपका, आपके परिवार का, सबका ही अच्छा होगा, हित होगा।